हेलो बच्चा पार्टी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 8 की साइंस की जो नई एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसमें हमें डिस्कवर करना है कि करंट कैसे मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है। राइट। आप सब ने अपने घर में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इसका फ्यूज़ उड़ गया। उसका क्या मतलब होता है? कभी आपने देखा होगा कि यार ये तो प्रेस बहुत तेज़ गर्म हो गई, तो वो बहुत तेज़ गर्म कैसे हो जाती है? कभी आपने सुना होगा कि जो वायर होती है, वायर भी मैग्नेट इफेक्ट कैरी करती है। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से हैं? यही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले इसका जो एक फर्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया है, दैट इज़ अबाउट कि ये टॉपिक आपको समझाएगा कि ये पता कैसे चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। राइट। तो एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है ऑरेस्टेड। ऑरेस्टेड ने डिस्कवरी करी थी 1820 में। क्या डिस्कवरी करी उन्होंने? डिस्कवरी करी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती हुई वायर हमारे पास है तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। समझ नहीं आया? देखो मैं समझाती हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि हमें कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक वायर हमारे पास जो है उसके अंदर करंट आ रहा है या करंट जा रहा है, ये कैसे पता चलता है? जब हम, ऑब्वियस ही बात है, आपको आपके घर में कोई कूलर होगा, उस कूलर में एक वायर भी होगी। तो क्या सिंपल अगर वो वायर आपने कनेक्ट नहीं करी है स्विच बोर्ड में तो क्या उसमें कोई करंट आया है? नहीं। तो करंट कैसे आता है? करंट आता है जब आप कोई बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, किसी वायर को आप बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी सुनने में अजीब लग रहे होंगे बट ये हमारी हर बॉडी के अंदर, हमारे हर मैटर के अंदर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो तीनों लोग होते हैं ना, ये घूमते रहते हैं एक वायर के अंदर, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बट अब हम चाहते हैं कि ये अच्छे से घूमे, तेज घूमे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा वाला कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लास्टिक में नहीं होते? होते हैं, बट वहाँ पे एक डेड काइंड ऑफ होते हैं, उनको पसंद ही नहीं है कि हम कहीं जाएं, वो ऐसे पड़े रहते हैं। बट कुछ गुड कंडक्टर क्या होते हैं, उसमें बहुत एक्टिव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं। बट मूव भी कब करेंगे? जब आप उसको किसी चीज़ से कनेक्ट करोगे। तो अब जब इनका मूवमेंट होता है वहीं से हमारे पास क्रिएट होता है करंट। राइट। तो अब हमारे पास एक वायर थी, उस वायर में करंट जा रहा था, उस वायर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन घूम रहे थे। अब जब वो आप वहाँ से चलते हैं, फ्लो करते हैं, तो इसका मतलब वो अपने आसपास क्या क्रिएट करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। मतलब उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे मैग्नेट वाला काम होता है। अब इनका कैसे पता चला? इनको पता चला इन्होंने एक ऐसे ही कोई वायर कनेक्ट करी किसी बैटरी से, उन्होंने वहाँ पर एक कंपास निडल रख दिया। जब उन्होंने उसमें उसको ऑन किया, वायर में से जब करंट जाने लगा होगा तो उन्होंने देखा कि जो कंपास की निडल थी वो भी डिफ्लेक्ट करने लग गई। तो इसका मतलब कुछ तो था, तभी तो डिफ्लेक्ट किया। इसी को हम बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। कैसे कर क्रिएट हुआ? कि इलेक्ट्रिसिटी से। तो इन्होंने एक फाइनल सोल्यूशन निकाला कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। तो क्या हमेशा रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड? नहीं, जब तक उसमें करंट है। जब उसमें करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। इससे हम दो चीज़ें और समझ सकते हैं, जितने ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक टॉपिक 2 आता है जो इसमें अब बात करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है एक टेम्परेरी मैग्नेट जो कैसे बनी है? एक कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर को आपने आयरन कोर पे लपेट दिया, राइट। और उसमें अब एक करंट पास किया। तो जब आपने उसमें करंट पास किया तो वो क्या बन गया? एक टेम्परेरी मैग्नेट। और टेम्परेरी मैग्नेट को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से हमने मैग्नेट बनाया उसी को हमने बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप सो आपको समझ आया। सिंपल वर्ड्स में टेम्परेरी मैग्नेट जो हमने कैसे बनाई? कॉपर वायर, आयरन कोर,
इन सब की हेल्प से उसमें करंट पास किया, तो जैसे ही करंट पास किया तो उसने अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। तो वो जो मैग्नेट की तरह काम कर रहा था ना, उसी को हम बोल रहे हैं टेम्परेरी मैग्नेट। भैया इसको टेम्परेरी मैग्नेट क्यों बोल रहे हैं? कि जब अगर करंट ऑन होगा तो मैग्नेट भी ऑन होगा, करंट ऑफ होगा तो मैग्नेट भी ऑफ हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप कॉइल उसके ऊपर लूप करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमारे पास बनती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें चाहिए एक आयरन नेल, हमें चाहिए एक विंड कॉपर वायर, एक हमें चाहिए क्या, बैटरी। और लास्ट में जब आप उनको कनेक्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, जो आपके पास नेल है, जो आपके पास कील है, वो आपकी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और आपने उसका क्या बना दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे, आप सबने देखा हुआ है, कहाँ देखा हुआ है, कभी देखा है घर में वो बेल भी होती है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल्स भी होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक बेल है ये कैसे काम करती है? ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर काम करती है। जैसे आपने बटन प्रेस किया तो क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया। ऑन किया ना आपने किसी चीज़ को तो उसमें करंट आने लग गया, सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट हुआ तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हुआ तो जो आयरन स्ट्रिप थी वो पुल हो गई, और जैसे ही वो कनेक्ट हुई हैमर के साथ तो आवाज़ आ गई, और आवाज़ आ गई तो वो क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक बेल वर्क कर गया। और इसको हम बार बार करते हैं तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा वर्किंग मॉडल बन जाता है इलेक्ट्रिक बेल का। सो द बेल रिंग कंटिन्यूसली बिकॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेट कीप्स टर्निंग ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली। और दिस इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, दिस इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। सब जगह देखने के लिए मिलता है आपको, डोर बेल्स, स्कूल बेल्स, अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी बजर्स, सब जगह आपको ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अभी 2 या 3 टॉपिक्स और कवर करने हैं हमें, जैसे कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, बट ये हम पार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए आपने आज समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, और इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे वर्क करता है। थैंक यू सो मच।